ऑफिस के लिए निकलते वक्त मोबाइल की घंटी बजते खिंच होती है। लगता है इस छोटे डिब्बे ने प्राइवेसी छीन ली है। आज भी वही हुआ। मैं तैयार हो रही थी कि फ़ोन बज उठा। झुंझलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ माँ, बोलो। तू कैसी है अन्वी? माँ की आवाज़ स्नेह से भरी थी। ठीक हूँ माँ, तुम बताओ। फ़ोन क्यों किया? सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो, मुझे ऑफिस जाना होता है। हाँ, तो मैं भी खाली नहीं हूँ। तेरी भाभी ने आज फिर घर सर पर उठा लिया है। कोई काम ठीक से नहीं करती, बस अपने मन की चलाती है। हर चीज़ में मेन मैक निकालना उसकी आदत हो गई है। मैंने कहा था कि पूजा के लिए दिए खरीद लाए, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं खुद जाऊंगी लेने। क्या ज़रूरत थी इसे इतनी छूट देने की? घर के कामों में जरा भी रुचि नहीं दिखाती, बस अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती है। तू ही बता, क्या ये सही है? माँ प्लीज़, बहु प्राण मत सुनाओ। जल्दी ऑफिस पहुँचना है, बाद में बात करूँगी, बाय। बिना पूरी बात सुने फ़ोन काट दिया और निकल गई। लेकिन मन विचलित था। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। माँ पापा का मुझसे विशेष स्नेह है। बड़े भैया अनुराग भोपाल में माँ पापा संग रहते हैं। छोटी भाभी पूजा बेंगलोर में। माँ पूजा भाभी से ज़्यादा पढ़ती है। शायद दूर के रिश्ते अच्छे लगते हैं। पूजा भाभी नौकरी करती हैं, इसलिए माँ को उनसे ज़्यादा शिकायत नहीं रहती। माँ को लगता है कि जो दूर रहता है वह ज़्यादा आदर करता है। बड़ी भाभी शिक्षा गृहिणी है, लेकिन माँ को उनकी कोई बात पसंद नहीं आती। भाभी पूरी कोशिश करती हैं कि घर में कोई कमी ना हो, फिर भी माँ को हमेशा शिकायत रहती है। माँ को लगता है कि शिखा भाभी घर को ठीक से नहीं संभालती, लेकिन सच्चाई ये है कि शिखा भाभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। फिर भी माँ और भाभी के बीच कभी बनी ही नहीं। ऑफिस में भी माँ की आवाज़ गूंजती रही। क्या मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि माँ की बातें सुनने का भी समय नहीं? शाम को लौटते ही माँ को फ़ोन लगाया। माँ, सुबह जल्दी में थी, बताओ क्या कह रही थी? माँ चौंक गई। कुछ खास नहीं, बस तुमसे बात करने का मन था। मैं मुस्कुरा दी। शायद माँ की बातें पुराण नहीं, प्यार होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब समय आ गया था कि मैं सिर्फ सुनूं नहीं, बल्कि माँ को भी समझने की कोशिश करूं। आज भी माँ का फ़ोन आया, लेकिन अन्वी एक ज़रूरी मीटिंग में थी। उसने सोचा जब तक माँ से बात नहीं करेगी उनका मन अशांत रहेगा। उसने फ़ोन मिलाया, लेकिन माँ ने नहीं उठाया। चिंता बढ़ी तो भाभी को कॉल किया। भाभी ने बताया माँ आंगन में है, पापा को उल्हाना दे रही है और खुद ही चावल के पापड़ बना रही है। अन्वी समझ गई कि माँ नाराज़ है। उसने कहा, भाभी माँ से मेरी बात करा दो। माँ फ़ोन पर आते ही बोली, जल्दी बोल, मेरे पास बहुत काम है। अन्वी मुस्कुराई। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो। अभी प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा समय मिला तो सोचा बात कर लूँ। माँ की आवाज़ में मिठास आ गई। अच्छा सुन, आज तेरी भाभी ने मलाई कोफ्ता बनाया है। मैंने उससे कहा था कि थोड़ा ज़्यादा बना ले। राजीव को पसंद है ना? राजीव, अन्वी का पति, जिसे माँ बहुत मानती थी। माँ ने आगे कहा, तू लंच में आ जाना और राजीव को भी बुला लेना। बस इतनी सी बात के लिए फ़ोन किया। नहीं, शिखा भाभी का मुंह फूल गया जब मैंने कोफ्ते बनाने को कहा और जब मैंने तेरे पापा से ये सब बताया तो बोले बहू को अपने हिसाब से बनाने दो। माँ, भाभी के पास भी बहुत काम होते हैं, शायद इसलिए पापा ने ऐसा कहा होगा। अब तू भी पापा की तरफ हो गई, माँ ने शिकायत की। अन्वी हंसी। ठीक है, मैं शाम को राजीव के साथ आऊँगी, तब तक गुस्सा मत करना। शाम को अन्वी और राजीव मायके पहुँचे। भैया पापा न्यूज़ देख रहे थे।
माँ और भाभी किचन में थी। अन्वी ने भाभी से कहा, इतना खाना क्यों बना रहे हो? माँ बीच में बोली, नंदेव जी आए हैं तो सिखा, अच्छे से खातिरदारी करेगी ही। तभी भैया की तेज आवाज़ आई, माँ जल्दी आओ, पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। छाती में दर्द उठने से वे बेहोश हो गए। सब घबरा गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी। भैया और राजीव ने तुरंत उन्हें सहारा देकर सोफे पर लिटाया। मैं घबराई हुई दौड़कर पानी का गिलास लेकर आई, लेकिन पापा के माथे पर पसीना चुचुहा रहा था और वे दर्द से करहा रहे थे। माँ जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने चिल्लाते हुए फ़ोन उठाया और नज़दीकी अस्पताल का नंबर डायल किया। माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से पापा का हाथ पकड़ लिया, जैसे अपने स्नेह से उनकी तकलीफ़ कम कर सकती हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस थोड़ी देर रुको। माँ बुदबुदा रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ भीग चुकी थी। भाभी ने घर का दरवाज़ा खोल दिया और कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। हम सब दौड़कर पापा को अस्पताल लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें इमरजेंसी में ले लिया। माँ बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। भैया और राजीव भी बेचैन थे और मैं खुद को कोस रही थी। सुबह ऑफिस के लिए निकलते समय माँ की बातों को अधूरा छोड़कर फ़ोन काट दिया था। उस वक्त मुझे प्रेजेंटेशन की चिंता थी, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि असली चिंता किसकी होनी चाहिए थी। माँ हमेशा सही कहती थी, परिवार ही असली धन होता है। नौकरी, जिम्मेदारी, दुनियादारी सब अपनी जगह है, लेकिन घर के अपने लोग ही असली सुख दुख के साथी होते हैं। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। सभी की नज़रें उनके चेहरे पर टिक गई। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट अटैक की आशंका थी, लेकिन समय पर अस्पताल लाने से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। हम सब ने राहत की सांस ली। माँ ने अपने कांपते हाथों से आंखों के कोरों को पोंछा और भगवान का धन्यवाद किया। मैंने धीरे से माँ का हाथ थामा। माँ, अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान थी, मानो कह रही हो, मैं जानती थी तू समझेगी। और मैं समझ गई थी कि परिवार की अहमियत किसी भी ऑफिस प्रेजेंटेशन या बिजी शेड्यूल से कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।